नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर आपके सामने प्रस्तुत हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। हैप्पी दीपावली दोस्तों। क्या हैप्पी दीपावली दोस्तों। आज क्या है दोस्तों, बड़ी दीपावली है दोस्तों। क्या बड़ी दीपावली है आज दोस्तों। क्या है, मैं आप लोगों से क्या दोस्तों, तांडव होने वाला है दोस्तों। क्या तांडव, मैथ का दोस्तों। क्या तांडव दोस्तों। देखो आप लोगों से मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों मात्र 10 मेरे भाई क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड के अंतर्गत, मात्र 10 से 15 सेकंड के अंतर्गत आप लोगों से क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करो। और जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया, प्यारे बच्चों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइबर कर ले, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे दोस्तों। आइए तो क्वेश्चन दोस्तों, देरी ना करते हुए अपने क्वेश्चन की शुरुआत करें दोस्तों। कहां से? साधारण ब्याज के पार्ट नंबर 2 से दोस्तों। क्या साधारण ब्याज के पार्ट नंबर 2 से क्या कर रखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने क्लास नंबर 1 अच्छी तरीके से देख ली होगी और क्वेश्चन भी आप लोगों से अच्छे तरीके से बने होंगे दोस्तों। आज की क्लास हमारी क्या होने वाली है दोस्तों, सुपर फास्ट क्लास होने वाली है दोस्तों। अभी समय कोई ज्यादा नहीं बचने का दोस्तों दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए। और दोस्तों इधर से रेलवे का एग्जाम भी नजदीक आ रहा दोस्तों। हमने आप लोगों से बताया था दोस्तों 60 दिन के अंतर्गत आप लोगों से क्या है, अर्थमेटिक कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और दोस्तों भाई, मेरे भाई, अगर जिस भाई ने दोस्तों कैलेंडर की दोस्तों क्या है, मैराथन करनी है दोस्तों, वो मेरे से कमेंट बॉक्स में ओके करके बताए दोस्तों। कैलेंडर आपको मात्र एक ट्रिक पे ही करवाया जाएगा दोस्तों। क्या मात्र एक ट्रिक पर पूरा कैलेंडर आप लोगों से कंप्लीट करवाया जाएगा। चाहे फिर क्वेश्चन कहीं से भी बने दोस्तों, आप क्वेश्चन का आंसर 10 से 15 सेकंड के अंतर्गत दे सकते हो दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रखा है आप लोगों से। 3 वर्ष के अंत में 2,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज दोस्तों आप लोगों से कितना दे रखा दोस्तों, 300 रुपए दे रखा। तो समान दर पर समान अवधि के लिए 6,000 रुपए पर साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों। मैं आप लोगों से इसका आंसर बताता हूँ दोस्तों। क्या 3 दूनी 6 दोस्तों। क्या 600 हमारा आंसर होगा दोस्तों। क्या दो तिया दो, हाँ कितना होगा दोस्तों, 2 तिया 6 दो दोस्तों। मूलधन हमारा कितना बड़ा दोस्तों, 2,000 से लेकर दोस्तों कितना हो चुका है, 6,000 दोस्तों। तो हमारे पास साधारण ब्याज भी दोस्तों क्या होगा, 300 से 300 का मल्टीप्लाई 3 होगा दोस्तों। तो क्या होगा हमारा आंसर, 900 होगा दोस्तों। क्या 900 होगा। आप ये बताओ दोस्तों, इसमें पेन चलाने की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी। आइए दोस्तों आपसे इसका बेसिक भी करवाते हैं, फिर आप लोगों से बताते हैं आंसर कैसा आता है मेरे भाई। आप ये बताओ दोस्तों, आप लोगों से समय कितना दे रखा, समय दे रखा दोस्तों आप लोगों से 3 वर्ष दे रखा। कितना दे रखा समय दोस्तों आप लोगों से, 3 वर्ष दे रखा। 3 वर्ष के अंत में दोस्तों 2,000 रुपए की राशि आपसे मूलधन कितना दे रखा दोस्तों, 2,000 रुपए। मूलधन कितना दिया हुआ है, 2,000 रुपए दे रखा। पर साधारण ब्याज दोस्तों आप लोगों से क्या दे रखा, साधारण ब्याज दे रखा। तो मेरे भाई कितना दे रखा आप लोगों से, 300 रुपए दे रखा। मेरे बच्चों कितना दे रखा, 300 रुपए साधारण ब्याज दे रखा आप लोगों से। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रखा, समान दर पर समान अवधि के लिए दोस्तों। मेरे भाई यहाँ पे जो आर थी हमारे पास, आर क्या था दोस्तों, ये आर परसेंट पर था दोस्तों। और अब इसने क्या कहा, समान दर पर दोस्तों। जो हमारे पास रेट पहले लगी हुई थी दोस्तों, रेट पहले हमने क्या मानी दोस्तों, पहले आर परसेंट मानी। तो अब भी दोस्तों हम क्या करेंगे, दर यहाँ भी आर परसेंट मान लेंगे दोस्तों। समान दर पर समान अवधि के लिए दोस्तों, जो हमारे पास समय पहले लगा था दोस्तों 3T, तो अब भी हमारे पास समय 3 साल का ही है दोस्तों। तो समान अवधि के लिए दोस्तों 6,000 रुपए पर दोस्तों, पहले मेरे पास मूलधन कितना था आप ये बताओ दोस्तों, कितना था, 6,000, 2,000 था। और अब कितना होगा दोस्तों, 6,000 रुपए हो गया। और क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ लेगा दोस्तों, साधारण ब्याज ज्ञात करिए। साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से एक बात कहूं दोस्तों, मेरे पास यहाँ भी दर कितनी है दोस्तों, आर परसेंट है। और यहाँ पे भी दर कितनी है दोस्तों, आर परसेंट है। यहाँ समय कितना है दोस्तों, आपके पास 3 वर्ष है दोस्तों। और यहाँ भी समय आप लोगों से कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष दिया हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे बात की जाए दोस्तों, साधारण ब्याज कितना है, 300 है। और यहाँ पे दोस्तों बात की जाए मूलधन कितना दे रखा आप लोगों से, 2,000 रुपए दे रखा। लेकिन आप मेरे से ये बताओ, जो मूलधन है ये दोस्तों, ये 6,000 रुपए है, इसका कितना मल्टीप्लाई हुआ दोस्तों, आप मेरे से ये बताओगे। आप कहोगे सर ये 3 मल्टीप्लाई हुआ दोस्तों। क्या 3 मल्टीप्लाई हुआ, 2,000 का दोस्तों क्या है भाई, मैंने मेरे भाई 2,000 से लेकिन मुझे जाने तक यहाँ से मुझे कितनी बार डिवाइड हुआ दोस्तों, 3 बार डिवाइड हुआ दोस्तों। मेरे भाई कितना हुआ, 3 बार मल्टीप्लाई हुआ। तो क्वेश्चन में दोस्तों मैं आप लोगों से ये बता सकता हूँ दोस्तों, ये भी इसका 3 मल्टीप्लाई होगा। तो आपका जवाब क्या होगा, 900 रुपये होगा दोस्तों। क्या 900 रुपये होगा दोस्तों। क्या है, आपके आंसर आएगा दोस्तों। क्या आपके क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो दोस्तों। ये मैंने आप लोगों से बताया है शॉर्ट ट्रिक। और अब करवाता हूँ दोस्तों मैं इसका बेसिक दोस्तों। देखो दोस्तों, आप लोगों से एक बात बताओ, ये तो आपने उतार लिया दोस्तों। देखो हम यहाँ पे कैसे करेंगे दोस्तों, साधारण ब्याज आप लोगों से पूछ रखा है दोस्तों। क्या साधारण ब्याज आप लोगों से पूछ रखा है, आप इस तरीके से करना चाहते हो दोस्तों, इस तरीके से कर लो। लेकिन मेरे भाई साधारण ब्याज आप लोगों से कितना दिया हुआ है, 300 रुपये दिया हुआ है दोस्तों। मल्टीप्लाई में दोस्तों आपके पास दूसरा मूलधन कितना दिया हुआ है, 6,000 रुपये दिया हुआ है दोस्तों। कितना दिया हुआ है, 6,000 रुपये।
और दोस्तों दर और समय दोस्तों क्या है, समान है दोस्तों। क्या दर और समय क्या है दोस्तों, समान है। तो मेरे भाई मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या दोस्तों, R% है। और समय दोस्तों आप लोगों से कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष दिया है दोस्तों। और यहाँ पे आप लोगों से मूलधन कितना दे रखा है दोस्तों, 2,000 रुपये है। कितना है, 2,000 रुपये है। और दोस्तों यहाँ भी दर कितनी है दोस्तों, 2,000 रुपये है। और दर कितनी है दोस्तों, R% है। कितने मेरे भाई, R% है। और समय आप लोगों से कितना दिया हुआ है दोस्तों, 3 वर्ष दे रखा है दोस्तों। ओह सॉरी यार, कितना, 3 वर्ष है, हाँ, ठीक है। तो R से R खत्म हुई दोस्तों, और 3 से 3 खत्म हुआ मेरे भाई। और दो तिया दोस्तों कितने होते हैं, 6। तो आपका आंसर कितना निकल गया दोस्तों, साधारण ब्याज आपको कितना प्राप्त हुआ, 900 रुपये प्राप्त हुआ दोस्तों। कितना, 900 रुपये प्राप्त हुआ। आप इसके माध्यम से करना चाहते हो, इसके माध्यम से कर लो दोस्तों। और इसके माध्यम से करना चाहते हो, इसके माध्यम से कर सकते हो दोस्तों। आपको कौन सी ट्रिक अच्छी लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो दोस्तों। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ दोस्तों, ज्यादा बेस्ट ये होगा दोस्तों, जब हमारे पास डायरेक्ट आंसर इससे निकल कर आ रहा दोस्तों, हम इसे स्मार्ट तरीके से करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्या रखा है आपसे, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में क्या क्या रखा है आप लोगों से। आप लोगों ने साथ साथ में नोट्स बना के चलने हैं, ठीक है दोस्तों। आपको जितना भी पढ़ाया जाएगा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा दोस्तों। आपको इससे बाहर कुछ नहीं मिलने लगा, कुछ नहीं मिलने लगा दोस्तों इससे बाहर। जितने भी टाइप बनेंगे दोस्तों हम आप लोगों से कंप्लीट टाइप करवाएंगे दोस्तों। आप अपनी तैयारी घर बैठे भी कर सकते हो दोस्तों। क्या, अपनी तैयारी घर पे बैठ के भी कर सकते हो दोस्तों। आप ये बताओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं दोस्तों। किसके, क्वेश्चन नंबर 22 के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्या क्या रखा है, 6.15% दोस्तों। क्या, 6.15% प्रति वर्ष की दर से दोस्तों 6,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज आप लोगों से 200 रुपए दे रखा है दोस्तों। कितना दिया हुआ है, 200 रुपए दे रखा है दोस्तों। और 6,000 रुपए पर, वो 6,000 रुपए पर समान अवधि के लिए दोस्तों तिहरी दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करें दोस्तों। आप लोगों से क्या पूछ रहे दोस्तों, तिहरी दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करें दोस्तों। आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखने को मिलते हैं दोस्तों, लेकिन ये हर बच्चा नहीं कर पाता है दोस्तों। इन क्वेश्चन को क्या, काफी समय ले लेता है दोस्तों क्वेश्चन करने में। हमने दोस्तों आपके लिए ऐसी ट्रिक बनाई दोस्तों जो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर ले, ठीक है। और मेरे भाई, और आपका एग्जाम के अंदर का सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाओ दोस्तों। देखो सिलेक्शन उसी बंदे का होगा दोस्तों जो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी दोस्तों कम समय के अंतर्गत कर पाओगे दोस्तों। हम आप लोगों से कंप्लीट टाइप करवा रहे हैं, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। आप मेरे से एक बात दोस्तों, आर कितनी है दोस्तों, 6% है। 6 दशमलव, आर बराबर कितनी देर के दोस्तों आप लोग, 6.15% देर की। देखो जो क्वेश्चन में रखा आप लोगों ने वो उतारना है। दर से मूलधन कितना दिया हुआ है आप लोगों से, आप लोगों से मूलधन दिया है दोस्तों कितना, 6,000 रुपए दिया हुआ है। मूलधन कितना है, 6,000 रुपए है मेरे बच्चों। कितना है मूलधन, 6,000 रुपए है। बात की जाए दोस्तों, 6.15% प्रति वर्ष की दर से 6,000 रुपए पर, 6,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज आप लोगों से कितना दे रखा दोस्तों। आप लोगों से यहाँ समय नहीं दिया है दोस्तों। जब आपके पास समय नहीं दिया दोस्तों, आप समय को क्या मान लोगे दोस्तों, टी वर्ष मान लोगे। समय जब नहीं दिया हुआ है तो हम क्या मानेंगे दोस्तों, समय को टी वर्ष मानेंगे दोस्तों। और साधारण ब्याज आप लोगों से कितना दिया है दोस्तों, साधारण ब्याज दिया रखा दोस्तों आप लोगों से 200 रुपए दे रखा। कितना है दोस्तों, 200 रुपए दे रखा। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ लिया अभी, 6,000 रुपए पर दोस्तों। फिर दोबारा मूलधन भी आपका पास क्या है दोस्तों, जो पहले राशि थी दोस्तों 6,000 रुपए, आज की राशि कितनी है, 6,000 रुपए ही लगाई गई। लेकिन क्या कह दिया गया दोस्तों, आप लोगों से 6,000 रुपए पर समान अवधि के लिए दोस्तों, जो हमारे पास समय टी वर्ष था दोस्तों, यहाँ भी समय कितना है, टी वर्ष है दोस्तों। हम इसके नीचे क्या करेंगे, टी वर्ष लिख लेंगे दोस्तों, टी वर्ष के लिए दोस्तों। और क्वेश्चन में क्या कह रखा, समान अवधि के लिए तिहरी दर पर दोस्तों। क्या, तिहरी दर पर दोस्तों। आप मेरे से एक बात बताओ दोस्तों, ये कितना है दोस्तों, तो 6.15% है। और इसका थीरा कितना होगा दोस्तों, इसका 3 मल्टीप्लाई कितना होगा दोस्तों, आप में कहने लगो इसका 3 मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों। आपका जवाब क्या होगा सर, 6×18, और दोस्तों 15×45 कितना हो दोस्तों, 15×45 दोस्तों कितना हुआ, 15×45 हुआ दोस्तों, ठीक है। कितना हुआ दोस्तों आपके पास, ये 15×45% हुआ दोस्तों इसकी तिहरी दर पर दोस्तों। आप लोगों से क्या पूछ रखा दोस्तों, साधारण ब्याज ज्ञात करना मेरे बच्चों, क्या करना, साधारण ब्याज ज्ञात करना। और साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए दोस्तों आप लोगों से क्या कर रखा है, इसका 3 मल्टीप्लाई है दोस्तों। क्या, देखो आपके पास मूलधन भी बड़ा, देखो दोस्तों मूलधन भी यहाँ पे कितना है, 6,000 रुपए। और यहाँ भी मूलधन कितना है, 6,000 रुपए। यहाँ पे दर में बदलाव किस में हुआ दोस्तों, आपने देखना, बदलाव जो हुआ दोस्तों हमारी R% पर बदलाव हुआ दोस्तों। किस में हुआ, हमारी R% के अंतर्गत बदलाव हुआ दोस्तों। लेकिन जब हमारी R% के अंतर्गत क्या बदलाव हुआ, इसने क्या कहा, इसका तिहरी दर दोस्तों
क्या है दोस्तों उसका तीरा। जो दर मेरे पास पहले 6.15% थी दोस्तों, अब वो बढ़ के कितनी होगी दोस्तों, 3 मल्टीप्लाई होगी दोस्तों। वो कितनी होगी, 3 मल्टीप्लाई होगी। तो हम भी अपना साधारण ब्याज आप लोगों से क्या है दोस्तों, इसका भी 3 मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। क्या, इसका भी 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जवाब क्या होगा, साधारण ब्याज कितना होगा, अपन निकल के 600 रुपए। ये बताओ दोस्तों, इसमें पेन चलाने की क्या जरूरत थी दोस्तों, क्या पेन चलाने की कोई भी जरूरत नहीं थी दोस्तों। आप इसी के माध्यम से दोस्तों क्या क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। उतारो मेरे बच्चों, ठीक है, उतारो। आपको कमेंट बॉक्स के अंतर्गत ये बताना है कि आपको ट्रिक कैसी लग रही है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करो। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। उतार लिया होगा आपने। देखो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रखा है, 3 वर्ष के अंत में 8% प्रति वर्ष की दर से 25,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज दोस्तों आप लोगों से कितना दिया हुआ है, 1,000 रुपए दिया हुआ है। और समान राशि पर समान दर पर दोस्तों और 6 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है दोस्तों हमें। क्या, 6 वर्ष का। जितने भी टाइप इसके अंतर्गत बनेंगे दोस्तों हम आपको कंप्लीट टाइप करवाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें बच्चों किसकी, क्वेश्चन नंबर 23 की बात क्या कर रखा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, समय आप लोगों से कितना दे रखा दोस्तों, समय दे रखा आप लोगों से 3 वर्ष दे रखा दोस्तों। कितना समय दे रखा आप लोगों से, 3 वर्ष दे रखा। 8% की दर पर है दोस्तों। क्या, 8% की दर पर है दोस्तों। क्या है कि दर से 25,000 रुपए की राशि दोस्तों, आपके पास मूलधन कितना है दोस्तों, 25,000 है दोस्तों। कितना है, 25,000 रुपए है दोस्तों। क्या, मूलधन कितना है, 25,000 रुपए है। और आपके पास समय कितना है, 3 वर्ष। 8% की दर से साधारण ब्याज आप लोगों से दे दिया गया दोस्तों। कितना साधारण ब्याज दे दिया गया आपसे, 1,000 रुपए दे दिया गया। ठीक है, कितना दोस्तों, 1,000 रुपए दे दिया गया। लेकिन आप लोगों से फिर क्या कहा गया दोस्तों, समान राशि पर समान दर पर दोस्तों, समान राशि पर दोस्तों। जो मेरे पास मूलधन भी पहले कितना था दोस्तों, 25,000 था दोस्तों। क्या, 25,000 रुपए था दोस्तों। समान राशि का मतलब दोस्तों क्या है, जो राशि हमने पहले लगाई थी दोस्तों वही राशि अब दोबारा लगा रहे हैं दोस्तों। क्या, वही राशि अब दोबारा लगा रहे हैं समान राशि पर दोस्तों। समान राशि पर समान दर पर दोस्तों। जो मेरे पास दर पहले 8% थी दोस्तों, दर आज भी क्या है, 8% है। कितने है दोस्तों, 8% है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है, समान दर पर। क्वेश्चन में कहीं गलती होगी, देखिए दोस्तों। 3 वर्ष के अंत में 8% प्रति वर्ष की दर से दोस्तों 25,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर पर, साधारण ब्याज दोस्तों कितना, 1,000 रुपए। समान राशि पर समान दर पर 6 वर्ष। हाँ दोस्तों, आप लोगों से समय कितना दिया हुआ दोस्तों, 6 वर्ष दिया हुआ दोस्तों। और यहाँ पे समय दोस्तों आप लोगों से कितना दिया हुआ है दोस्तों, 6 वर्ष दिया हुआ है दोस्तों। कितना, 6 वर्ष दिया हुआ है। कितना दोस्तों, आप लोगों से समय कितना दिया हुआ है बच्चों, 6 वर्ष दिया हुआ है। आप मेरे से बता सकते हो दोस्तों ये इसका कितना मल्टीपल, देखो आप ये बताओ दोस्तों, यहाँ भी मूलधन कितना है, 25,000 रुपए है। और यहाँ भी मूलधन दोस्तों क्या है, 25,000 है। दोस्तों हम इसको डिवाइड यहीं का यहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो हम इसको डिवाइड कैसे करें, यहाँ 8% है दोस्तों, यहाँ भी 8% है। मैंने इसका डिवाइड किया दोस्तों, यहीं से कर दिया दोस्तों, डायरेक्ट यहीं से निकाल दिया। बात की जाए दोस्तों, ये इससे कितनी बार डिवाइड हुआ दोस्तों, आपके अनुसार इसका 2 मल्टीप्लाई है। कितना, 2 मल्टीप्लाई। मेरे बच्चों आप भी इसका 2 मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास साधारण ब्याज कितना निकल कर आ जाएगा, 2,000 रुपए निकल कर आ जाएगा दोस्तों। क्या, 2,000 रुपए निकल कर आ जाएगा। मात्र दोस्तों 10 सेकंड भी क्वेश्चन को सोल्यूशन करने में आपको नहीं लगाने की दोस्तों। उतारो क्वेश्चन को। अच्छा दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्या क्या रखा आप लोगों से, नीचे बोल कर आवाज ना करो। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में क्या क्या रखा है दोस्तों। समय आप लोगों से क्या दे रखा है दोस्तों, टी वर्ष दे रखा है। टी की वैल्यू दोस्तों टी वर्ष दे रखी है आप लोगों से। अच्छे अच्छे बच्चों का दोस्तों पागल बन जाता है ऐसे क्वेश्चन में। क्या, समय की वैल्यू भी दोस्तों आप लोगों से क्या दे रखी, टी वर्ष दे रखी। आर कितनी दे रखी दोस्तों, आपसे 8% दे रखी। कितनी है दोस्तों, 8% है दोस्तों। दर कितनी दे रखी है आप लोगों से, 8% दे रखी। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कह दिया, पी रुपए की राशि है दोस्तों। मूलधन आपके पास क्या है दोस्तों, मूलधन भी आप लोग के पास पी रुपए ही है।
ठीक है, देखो टी वर्ष के अंत में दोस्तों, टी वर्ष के अंत में दोस्तों क्या है, टी वर्ष के अंत में 8% की दर से दोस्तों मूलधन कितना दे रखा आप लोगों से, पी रुपए दे रखा दोस्तों की राशि पर साधारण ब्याज दोस्तों आप लोगों से कितना दे रखा दोस्तों, साधारण ब्याज 60 रुपए दे रखा आप लोगों से, कितना 60 रुपए दे रखा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहेगा, उसी राशि पर दोस्तों जो हमारे पास दर वो पी मूलधन कितना था दोस्तों, मूलधन भी हमारे पास पहले पी रुपए था दोस्तों, क्या पी रुपए ही था दोस्तों हमारे पास, मूलधन भी पहले कितना था, जो पी रुपए था दोस्तों, आदि मूलधन हमने क्या लगा, वही पी रुपए लगाया। लेकिन क्या कह दिया मेरे भाई, उसी राशि पर 5 टी वर्ष के लिए दोस्तों क्या जो समय था मेरे पास दोस्तों, पहले कितना था दोस्तों, टी वर्ष था, और अब यहाँ पे समय बढ़कर कितना होगा दोस्तों, 5 टी हो गया दोस्तों, 5 टी दोस्तों क्या क्या कहा, 5 टी वर्ष के लिए दोस्तों R/3% की दर दोस्तों, देखो कितना बदला हुआ दोस्तों, यहाँ पहले दर मेरे पास कितनी थी, R% थी दोस्तों, अब दर कितनी है दोस्तों, R/3% होगी दोस्तों, अब दर कितनी है दोस्तों, R/3% हुई। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ लेगा दोस्तों, साधारण ब्याज याद करें, क्या साधारण ब्याज याद करें दोस्तों। देखो आप काटने को तो दोस्तों यहाँ पे भी काट सकते हो दोस्तों। देखो आप मेरे से एक बात बताओ, मूलधन से मूलधन खत्म हो रहा है मेरे भाई, कितना है, मूलधन से मूलधन खत्म हो रहा है, चलो आप इस तरीके से करना चाहते हो, इस तरीके से कर लो। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों, हमारे पास साधारण ब्याज कितना दे रखा आप लोगों से, 60 रुपए दे रखा दोस्तों, कितना 60 रुपए, पी राशि पर दे रखा दोस्तों, किस पे दे रखा दोस्तों, पी राशि पर दे रखा। बात कीजिए दर कितनी है आपके पास, वो उतनी सो यार पी राशि पर है, और दर कितनी है दोस्तों, R/3% है दोस्तों, कितनी R/3% है, कितनी है दोस्तों, R/3% है। और समय की बात की जाए बच्चों, 5 है दोस्तों, समय कितना है आपके पास, 5 है। बात कीजिए दोस्तों बट्टे में दोस्तों, आपके पास क्या है दोस्तों, P × R × T दोस्तों, क्या P/R/T दोस्तों, क्या P × R दोस्तों, क्या T, ये आपके पास दे रखा है दोस्तों। P से दोस्तों क्या P खत्म हो गया, और R से दोस्तों क्या R खत्म हो गया दोस्तों। और बात कीजिए दोस्तों टी, हाँ यहाँ 5 टी था दोस्तों, ये टी वर्स है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या था, 5 टी वर्स है, और इस टी से दोस्तों ये टी खत्म हुआ। तो आपके पास क्या बचा दोस्तों, 300 कितनी बार कटा दोस्तों, 320 बार डिवाइड हुआ। तो आपके पास साधारण ब्याज कितना निकल के आएगा दोस्तों, 20 पंजे 100 रुपए निकल के आया दोस्तों, क्या 20 पंजे 100 रुपए निकल के आया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। आइए एक बार फिर रिवीजन करवाते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे भाई क्वेश्चन में पक्का डाउट रहा होगा आप लोगों ने, ठीक है, क्वेश्चन में पक्का डाउट रहा होगा। आइए देखते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 24वें में टी वर्ष की है दोस्तों, क्या है समय आप लोगों से कितना दे रखा है दोस्तों, टी वर्ष दे रखा है, देखो समय कितना दिया हुआ आप लोगों से, टी वर्ष दिया हुआ है। R% की दर से मूलधन भी आप लोगों से क्या दे दिया गया दोस्तों, पी रुपए दे दिया गया है, और साधारण ब्याज आप लोगों से कितना दे दिया गया दोस्तों, 60 रुपए दे दिया गया है मेरे भाई। ठीक है, फिर क्या कहा दोस्तों, उसी राशि पर दोस्तों जो हमें पहले पी रुपए की राशि लगाई थी दोस्तों, आज भी हमने वो राशि लगाई पी रुपए की राशि, और 5 टी वर्ष के लिए दोस्तों, क्या 5 टी वर्ष के लिए दोस्तों, और दर कितनी है दोस्तों, R/3 दोस्तों, पहले दर कितनी थी, R% थी दोस्तों, अब दर कितनी हो चुकी है, R/3% हो गई मेरे भाई, R/3% हो गई है। तो साधारण ब्याज याद करें, तो साधारण ब्याज याद करने के लिए दोस्तों हमें क्या करा दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे साधारण ब्याज कितना था दोस्तों, 60 रुपए था। बात कीजिए दोस्तों मूलधन कितना है दोस्तों, हमारे पास पी है दोस्तों, और आर मेरे पास कितनी है दोस्तों, R/3 है। उस समय की बात करें तो 5/T है। तो हमारे पास यहाँ ऊपर कितने, ऊपर क्या बचा, P/R/T बचा दोस्तों, क्या बचा, ओनली P/R/T बचा दोस्तों। जो मेरे पास डिवाइड किया दोस्तों, वो हमारा आंसर निकल गया, क्या है दोस्तों, साधारण ब्याज कितना निकल गया, 100 रुपए निकल गया। ठीक है, आइए दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्या क्या रखा आप लोगों से। देखते हैं दोस्तों क्या कर रखा आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 25 में समय दोस्तों आप लोगों से कितना दे रखा दोस्तों, 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, ये लो हम डाल देते हैं मेरे भाई, उससे बच्चे ने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला मेरे भाई, लो डाल दिया। समय कितना दे रखा आप लोगों से, 3 वर्ष दे रखा दोस्तों। टी कितना दिया हुआ आप लोगों से, सबसे पहले तो देखो टी कितना दिया हुआ है, टी दे रखा दोस्तों, 3 वर्ष दिया हुआ है। देखो मैं आप लोगों से लिख के कितने प्यार तरीके से बता रहा दोस्तों, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों कि कितने परसेंट बच्चों को समझ में आया। समय कितना दे रखा, 3 वर्ष दे रखा, और दोस्तों क्या है अंत में 2 p रुपए की राशि दोस्तों, क्या कह रखा, 2 p रुपए की राशि है। मूलधन कितना दे दिया आप लोगों से, 2 p रुपए दे दिया, क्या 2 p
रुपए दे दिया गया दोस्तों आप लोगों से की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से दोस्तों आप लोगों से दर कितनी दे रखी, 8% दे रखी दोस्तों, क्या 8% दे रखी। उस समय आप लोगों से ऑलरेडी 3 वर्ष दे दिया गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह दिया मेरे दोस्त, साधारण ब्याज आपके पास कितना है, 100 रुपए है दोस्तों। साधारण ब्याज कितना है मेरे दोस्त, 100 रुपए है। कितना है, 100 रुपए है। और बात की जाए दोस्तों, फिर आप लोगों से क्या कहा, 3R दोस्तों, क्या दर जो पहले मेरे पास थी दोस्तों कितनी थी, 8% थी दोस्तों, अब दर बढ़ के कितनी होगी दोस्तों, 3R होगी। 3R% की दर से, R% की दर से 5 वर्षों के लिए दोस्तों क्या समय कितना दे दिया आप लोगों से, अब की बार 5 वर्ष दे दिया गया दोस्तों। पहले समय कितना था दोस्तों, समय 3 वर्ष था दोस्तों, अब बढ़कर समय क्या हो गया, 5 वर्ष दे दिया गया कि समान राशि पर दो, हाँ 5 वर्षों के लिए 3P राशि पर दोस्तों अब की बार मूलधन कितना दे दिया गया दोस्तों, 3P दे दिया गया दोस्तों, क्या 3P रुपए, क्या दे दिया गया, 3P रुपए की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा ये पूछ लिया गया। क्या आप निकाल नहीं सकते हो दोस्तों, निकाल सकते हो मेरे दोस्तों, निकाल सकते हो। साधारण ब्याज निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से इसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ, आप लोगों से क्या क्या रखा है। देखो देखो आप लोगों से समय कितना दे रखा दोस्तों, देखो आप लोगों ने समय क्या दिया, देखो 3 वर्ष के लिए दोस्तों हमारे पास समय कितना है, पहला समय 3 वर्ष है। 3 वर्ष के लिए मूलधन कितना दे रखा दोस्तों, मूलधन दे रखा 2P रुपए दोस्तों, ये हमारे पास क्या है, मूलधन है दोस्तों। दर कितनी दे रखी, 8% दे रखी, और साधारण ब्याज आप लोगों से 100 रुपए दे दिया गया दोस्तों। फिर क्या कहा दोस्तों, 3R% दोस्तों, क्या कह दिया, 3R% पे क्या रखा दोस्तों की दर से 5 वर्षों के लिए दोस्तों, पहले दर R% थी, अब 3R थी, पहले समय 3 वर्ष था दोस्तों, अब समय बढ़कर कितना हो गया, 5 वर्ष हो गया दोस्तों। और बात की जाए दोस्तों, पहले मूलधन कितना था मेरे भाई, पहले मूलधन था 2P रुपए था, और अब मूलधन कितना हो चुका दोस्तों, 3P हो गया दोस्तों, क्या 3P हो गया। और साधारण ब्याज ज्ञात करना मेरे बच्चों, साधारण ब्याज ज्ञात करना। साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई दोस्तों, क्या हमारे पास मूलधन कितना दे रखा दोस्तों, 3P दे रखा दोस्तों, क्या 3P दिया हुआ है। और बात की जाए दोस्तों, R कितनी है दोस्तों, 3R है दोस्तों, मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या 3R। जो क्वेश्चन में क्या रखा आप लोगों ने उतार के चलना है दोस्तों, 3R। उस समय आप लोगों से क्या दे रखा दोस्तों, 5 वर्ष दे रखा, कितना 5 वर्ष दे रखा मेरे दोस्तों, कितना 5 वर्ष। बटे में दोस्तों मेरे पास पहला मूलधन कितना है दोस्तों, वो बटे, पहला मूलधन हमेशा नीचे बटे में होगा दोस्तों, क्या पहला मूलधन हमेशा नीचे बटे में होगा, 2P रुपए की राशि है दोस्तों, क्या मूलधन हमारे पास कितना है, 2P है दोस्तों। और दर कितनी दे रखी है आप लोगों से, R% दे रखी, कितनी है दोस्तों, R% है, कितनी है दोस्तों, R% दी हुई है। उस समय आप लोगों से ऑलरेडी कितना दे रखा है दोस्तों, 3R दे रखा दोस्तों, कितना, हाँ समय दे रखा आप लोगों से 3 वर्ष दे रखा दोस्तों, कितना समय दे रखा आप लोगों से 3 वर्ष दे रखा। आप मेरे से एक बात बताओ दोस्तों, R से R खत्म, जो जिससे कटते हो काटते चले जाओ, R से R खत्म हो चुका आपके पास, और यहाँ पे बचा दोस्तों क्या 2P है दोस्तों, ये क्या है 2P। इस P से दोस्तों ये P खत्म, क्या दोस्तों, इस P से ये P खत्म दोस्तों। बात की जाए मेरे बच्चों, ये 3 से आए दोस्तों, इस 3 से ये 3 खत्म, इस 3 से 3 डिवाइड हुआ मेरे भाई, 3 से 3 डिवाइड हुआ, तो आपके पास क्या बचा, 2 बचा दोस्तों। और 2 से 100 कितनी बार डिवाइड हुआ, 50 बार डिवाइड हुआ दोस्तों, कितनी बार, 50 बार डिवाइड हुआ। तो आप कह सकते हो आपका आंसर कितना है दोस्तों, निकल गया 50 या दोस्तों कितना होता है, 150, कितना होता है 150, और 15 5 75 दोस्तों, आपका आंसर कितना निकल का हुआ, 750 रुपए दोस्तों, क्या 750 रुपए आपका आंसर होने वाला है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उतारो दोस्तों। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या क्या रखा आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या क्या रखा, कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से दोस्तों आप लोगों से क्या दे रखा, आर दे रखा। आर कितनी दे रखी दोस्तों, 12.5% दे रखी। कितने वर्षों में दोस्तों, टी वर्षों में, मान लो आप मेरे भाई कितने सन वर्ष कितने हैं, टी वर्षों में दोस्तों, टी वर्षों में, कितने वर्षों में किसी राशि पर दोस्तों
मेरे भाई क्या है, पी कोई राशि है दोस्तों, हमें मूलधन भी अभी ये नहीं पता कि मूलधन क्या है दोस्तों। मूलधन क्या है कि राशि पर साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा दोस्तों। क्या साधारण ब्याज जो है दोस्तों, आप लोगों से क्या पूछ लिया, मूलधन के बराबर होगा। साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा, ये पूछ लिएगा दोस्तों, ये इसके बराबर कब होगा। दोस्तों कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, मात्र दोस्तों 2 सेकंड का आंसर है दोस्तों। आप बिन पेन चलाओ इसका आंसर दे सकते हो मेरे बच्चों। देखो क्या कह रखा, आप मेरे से ये बताओ 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। आपके अनुसार 1/8 होती है दोस्तों। क्या 1/8 दोस्तों, यू 8 ये 8 क्या है दोस्तों, ये हमारे पास प्रिंसिपल है दोस्तों। क्या प्रिंसिपल है, और दोस्तों ये हमारे पास क्या है दोस्तों, साधारण ब्याज है दोस्तों। क्या एक क्या है मेरे पास, साधारण ब्याज है दोस्तों। और बात की जाए दोस्तों, ये साधारण ब्याज है दोस्तों, ये मूलधन के कितने वर्षों में बराबर होगा दोस्तों। आप कह सकते हो दोस्तों 1 रुपए का ब्याज दोस्तों, देखो 8 वर्षों में दोस्तों, क्या देखो मेरे भाई 8 रुपए पे मुझे कितने रुपए का ब्याज मिला दोस्तों, 1 रुपए का ब्याज दोस्तों। 1 रुपए का ब्याज मिला मेरे भाई, 8 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज मिला मुझे। और 8 रुपए का ब्याज प्राप्त करने के लिए दोस्तों मुझे कितने वर्ष लगेंगे, तो 8 वर्ष लगेंगे दोस्तों। क्या 8 वर्ष लगेंगे मेरे दोस्तों। तो आपका आंसर कितना निकल का होगा दोस्तों, 8 वर्ष निकल का होगा दोस्तों। एक की वैल्यू कितनी है दोस्तों, एक देखो मेरे भाई कितना है, 1 रुपए का, देख 8 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज प्राप्त। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों साधारण ब्याज भी आपके लोग पास कितना बराबर होगा, तो 1 × 8, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 8 वर्ष। समय कितने पूछ रखा दोस्तों, कितने वर्ष, तो 8 वर्ष में हो जाएगा दोस्तों। मूलधन बराबर हो कितने वर्षों में दोस्तों, 8 वर्षों में बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज मूलधन के दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बता रहा हूँ मेरे बच्चों। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा आप लोगों से। कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% प्रतिवर्ष की दर से दोस्तों साधारण ब्याज मूलधन के 2 गुणों के बराबर होगा दोस्तों। क्या साधारण ब्याज मूलधन के 2 गुणों के बराबर होगा दोस्तों। क्या ये पहले वाला क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 26 वाला, आपके में, हाँ जी कोई बात नहीं दोस्तों। आप लोगों ने कुछ नहीं करना दोस्तों, ये 12.5% है दोस्तों। क्या है, आपसे आर की वैल्यू कितनी दे रखी, 12.5% दे रखी दोस्तों। कितनी, 12.5% दे रखी। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/8 होती है। बात की जाए दोस्तों, क्या दुगने के बराबर होता है दोस्तों। आप एक बात बताओ, आप लोगों ने क्या है, 8 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ 1 साल में दोस्तों। और आपने 8 साल के अंतर्गत कितना ब्याज प्राप्त होगा दोस्तों, 8 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा दोस्तों। क्या 8 साल में दोस्तों, 8 साल में कितने रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ आपने, 8 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज प्राप्त दोस्तों। क्या देखो मैं क्या, 8 रुपए पे दोस्तों, क्या है 8 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों। क्या हुआ, 1 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों। और बात की जाए दोस्तों 8 साल के अंतर्गत, तो इसने क्या कहा, 2 गुने के बराबर होता है मेरे भाई। क्या 2 गुने के बराबर, जब आपने 8 साल में 1 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ, तो आपको जो इसने क्या कहा, देखो 8 साल में 1 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। और दोस्तों 8 साल में कितने रुपए का ब्याज प्राप्त होगा दोस्तों, 8 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा दोस्तों, 8 रुपए का। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया दोस्तों, फिर ये क्या कहा गया, तो जो दोस्तों क्या है, मूलधन दोस्तों क्या है, 2 गुणों के बराबर है दोस्तों। क्या 2 गुने के बराबर है, तो दोस्तों हम इसका 2 गुना कर देंगे दोस्तों, आपका पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा दोस्तों निकल के। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। कुछ भी क्वेश्चन नहीं था दोस्तों। इससे पहले मैं दोस्तों क्या क्या था, साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा दोस्तों। क्या साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा दोस्तों, वो कितने में होगा, 8 वर्ष में होगा दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों कितना है, 16 वर्ष आया दोस्तों। कितना है दोस्तों, 16 वर्ष आया। बात की जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की, एक राशि साधारण ब्याज दर पर एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दोस्तों क्या है, 7 गुनी हो जाती है दोस्तों। क्या 7 गुनी हो जाती है साधारण ब्याज पर दोस्तों। आप मेरे से ये बताओ, दोस्तों क्या देखो, ये हमारे पास क्या है, मूलधन है। और दोस्तों क्या है, हमारे पास अमाउंट है दोस्तों। इसने क्या कहा होगा दोस्तों, एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दोस्तों कितनी हो जाती है मेरे दोस्तों, 2 गुनी हो जाती है दोस्तों। अगर ये 1 रुपया है दोस्तों, और ये कितना हो चुका, 2 रुपये हो गया दोस्तों। कितना हुआ, 2 रुपये हुआ दोस्तों। और समय कितना लगा इसके दोस्तों, आप लोगों से बताऊं जी, आए समय दे रखा दोस्तों आप लोगों से 3 वर्ष। ठीक है, तो कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि के 5 गुने के बराबर होगी दोस्तों।
मूल राशि के 5 गुना के बराबर होगी दोस्तों। आप मेरे से एक बात बताओ, मूलधन हमारे पास कितना है? 1 रुपए। और बात की जाए दोस्तों ये किसमें कितना है? आप मेरे से एक बात बताओ दोस्तों, ये क्या 5 गुने के बराबर होगी? आप मेरे से ये बताओ दोस्तों, यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 1 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। और यहाँ से दोस्तों इसका कितना मल्टीप्लाई है? आपके वहां से इसका 5 मल्टीप्लाई है दोस्तों। क्या 5 मल्टीप्लाई? तो आपका जवाब भी दोस्तों क्या होने वाला है? तो मेरे भाई समय का भी हम 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जवाब कितना होगा? 15 वर्ष। कितना होगा दोस्तों? 15 वर्ष आपका जवाब आने वाला है दोस्तों। उतारो दोस्तों से। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 7 वर्षों में। कोई बात नहीं। आइए दोस्तों फिर बात करते हैं दोस्तों किसी क्वेश्चन नंबर दोस्तों समय 3 वर्ष नहीं दे रखा आप लोगों से, समय 7 वर्ष दे रखा दोस्तों। हम भी तो कह रहे हैं इस क्वेश्चन में गलती कहाँ हुई है दोस्तों। तो आपके पास कितना होगा दोस्तों? समय कितना दे रखा आप लोगों से, देखते हैं दोस्तों। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि दोस्तों क्या 8 वर्ष में, एक दे रखी 7 वर्ष में, एक दे रखी दोस्तों समय इसमें दे रखा कितना दोस्तों आप लोगों से दोस्तों क्या 7 वर्ष दे रखा। और हमने यहाँ पे समय कितना मानना दोस्तों? यहाँ पे दोस्तों हमने समय मान रखा दोस्तों कितना? 3 वर्ष माना था दोस्तों। क्या तो हमारे पास हमारा आंसर कितना होगा दोस्तों? 35 वर्ष होगा दोस्तों। कितना? 35 वर्ष। आए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया है? उतारो दोस्तों। देखते क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 29, एक राशि साधारण ब्याज पर दोस्तों 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है दोस्तों। क्या 1 रुपए की राशि है दोस्तों, और ये क्या है दोस्तों? दोगुनी हुई दोस्तों। समय कितना लगा इसको? 6 वर्ष लगा। फिर क्या कहा गया? तो यह राशि दोस्तों क्या कहा? दोगुनी हो जाती है। तो कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 10 गुनी हो जाएगी दोस्तों? क्या पूछ रखा? 10 गुनी हो जाओगी दोस्तों। कितनी? 10 गुनी हो जाओगी। क्या कह रखा दोस्तों? 10 गुनी। 10 गुनी का मतलब दोस्तों क्या है? जो इसका कितना मल्टीप्लाई है आपके कहूंगा से मेरे भाई। देखो आप मेरे से एक बात बताओ, यहां से लेकर आप लोगों को कितना ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों? 10 गुनी हो जाओगी कितनी दोस्तों? 10 गुनी हो जाओगी। यहां से लेकर यहाँ तक आपको कितना ब्याज प्राप्त हुआ आपके वहां सर? कितना ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों आपके वहां मेरे भाई? कितना हुआ दोस्तों इसमें? 9 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों। कितना? 9 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। और क्वेश्चन में क्या कहा गया? यह राशि साधारण ब्याज पर कितनी राशि मूल राशि के 10 गुना हो जाएगी दोस्तों। कितने वर्षों में हो जाएगा 10 गुना? तो 9 मल्टीप्लाई दोस्तों कितना? 6। तो आपका जवाब कितना हुआ सर? 54 वर्ष। कितना है दोस्तों? 54 वर्ष है। बात कीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दोबारा करवाता हूँ दोस्तों। थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए सॉरी सॉरी चाहता हूँ, समय याचना चाहता हूँ दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात की जाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रखा आप लोगों से? हम क्या करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का सोल्यूशन। देखो क्या कह रखा, एक राशि साधारण ब्याज पर दोस्तों क्या है? साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाती है दोस्तों। क्या एक सत्य कितनी दोस्तों? दोगुनी हुई दोस्तों। कितने वर्षों में? 7 वर्ष में हुई दोस्तों। कितने? 7 वर्ष में। फिर क्या कहा? कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि के 5 गुने के बराबर होगी? क्या 5 गुने के बराबर होगी? कितने के? 5 गुने के बराबर होगी दोस्तों। यहाँ से कितना ब्याज प्राप्त हुआ आपके मेरे भाई? कितना प्राप्त हुआ दोस्तों? 4। कितना हुआ? 4। तो मैं कह सकता हूँ मेरे दोस्तों यहाँ पे हम भी क्या कर रहे हैं? 7 × 4। तो आपका आंसर भी क्या होता है? 28 दोस्तों। आप इसके साथ में करते हो, इसके साथ में कर सकते हो, और उसके साथ में करना चाहते हो उसके साथ में कर सकते हो दोस्तों। ठीक है। बात की जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या क्या रखा है? तो दोस्तों समय ज्यादा नहीं है दोस्तों इसमें, मात्र दो से 10 से 5 सेकंड के अंतर्गत आप लोगों को इनके आंसर देने हैं दोस्तों। और इतनी ही देर के क्वेश्चन है दोस्तों, बिन पेन के पेपर है। ठीक है दोस्तों। आप लोग उसके यादों से इन्हें पेन चलाने की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 29 की बात की जाए भैया प्यारे बच्चे, क्या कर रखा? क्वेश्चन नंबर 30 की बात देखो क्या कर रखा। साधारण ब्याज की दर क्या है दोस्तों? इनके आप लोगों से पूछ लेगी कि साधारण ब्याज की दर क्या है।
जिस राशि पर कोई धन 36 वर्षों में दोस्तों क्या 3 गुना हो जाता है। दोस्तों मूलधन देखो क्या है दोस्तों, ये हमारे पास क्या है, मूलधन है, और ये हमारे पास क्या अमाउंट है, और ये कितना है दोस्तों, 1 रुपए से बढ़ के कितना होगा, 3 गुना हो गया। आप मेरे से एक बात बताओ, मुझे यहाँ से कितना ब्याज प्राप्त हुआ। आप क्या कहोगे दोस्तों, हमें जो ब्याज प्राप्त हुआ मेरे दोस्त, कितना ब्याज प्राप्त हुआ, 2 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। और मैंने आप लोगों से आर निकालने के लिए मैंने आप लोगों से सिखा रखा दोस्तों, आर बराबर क्या होता है दोस्तों, ब्याज गुना 100 दोस्तों, क्या 2 × 100 बटे में दोस्तों हमारे पास क्या हुआ, मूलधन कितना दे रखा आप लोगों से, 1 रुपया दे रखा दोस्तों। उस समय ऑलरेडी आप लोगों से कितना दे रखा दोस्तों, 36 वर्ष दे रखा। मैं कह सकता हूँ दोस्तों 4 नंग कितने होते हैं दोस्तों, 36 होते हैं, और 4 से कितनी बार कटा दोस्तों, 25 बार कटा। आपके पास की क्या हुआ दोस्तों, 25 बटे दोस्तों क्या हुआ, 25 बटे 2 9% है दोस्तों, इसका कितना, 25 बटे 9% आपका आंसर होगा दोस्तों। ये बताओ कि दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया दोस्तों। जिस भाई को क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी परेशानी हुई होगी दोस्तों, वो वीडियो को दोबारा बैक करके देख लेना दोस्तों, आपको क्वेश्चन बड़ी आराम से बन जाएगा दोस्तों। बात की जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31 का दोस्तों, जो हमारी क्लास का दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, क्या हमारी क्लास का दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इधर से दोस्तों पूजा की भी शुरुआत की जाएगी दोस्तों। आज दीपावली है दोस्तों, देखो घर में क्या दोस्तों साफ सफाई भी चल रही है दोस्तों। ये हमने आज के लिए, आज आपके लिए क्लास की किस लिए शुरू की है दोस्तों, हमारे फोन में कोई इशू आ गया था दोस्तों, और मैंने आप लोगों से वीडियो डाल भी दी थी दोस्तों, फोन में कुछ कमी आ गई थी दोस्तों, उस कमी को भी फिर सुधार नहीं हुआ दोस्तों, फिर क्या हमें नया फोन लाना पड़ा और फिर आपके लिए क्लास चालू करनी पड़ी दोस्तों। देखो हम आपके लिए कितना क्या कर रहे हैं दोस्तों, और हम आपसे सिर्फ क्या कहते हैं दोस्तों, वीडियो को सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो दोस्तों, इसमें तो आपका कुछ नहीं जाता दोस्तों। मैं क्या हूँ दोस्तों, आपके लिए तो मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। किसके लिए कर रहा हूँ दोस्तों, हमारे पास हमारा नेट भी लगता होगा दोस्तों, ठीक है, एडिटिंग करने के लिए हमने कंप्यूटर भी रख रखा है, लैपटॉप भी रख रखा है दोस्तों, ठीक, बहुत कुछ मतलब कुछ समय भी लगता है, तो कुछ भी मान लो दोस्तों, किसके लिए कर रहे हैं दोस्तों, हम आपके लिए तो कर रहे हैं, और आपसे सिर्फ इसके बदले में हमने क्या मांगा दोस्तों, जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मेरे भाई जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे दोस्तों, इसीलिए तो बोला मैंने आप लोगों से, और तो कुछ नहीं दोस्तों, आपका ही तो फायदा होगा। और ज्यादा से ज्यादा मैंने और क्या कहा आप लोगों से, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बंदे को शेयर करो दोस्तों, इसमें तो आपको ना तो कोई नेट लगता और ना कोई पैसा लगता दोस्तों, ठीक है, आपको सिर्फ एक उंगली लगनी है बस दोस्तों, आपको कमेंट करना है, ठीक है। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या क्या रखा है आप लोगों से, जो हमारी क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है दोस्तों। साधारण ब्याज की 14% वार्षिक दर से दोस्तों, आर आर आप लोगों से कितनी दे दी गई है दोस्तों, इनके 14% दे दी गई है दोस्तों, कितनी आर 14% दे दी गई है दर से, कितने कम से कम वर्षों में कोई धनराशि अपने से 4 गुना हो जाएगी दोस्तों, क्या अपने से 4 गुना हो जाएगी। मेरे भाई अगर एक है तो इससे पूछ लिया मेरे भाई, 4 गुना हो जाएगी। आप ये बताओ आपको कितना ब्याज प्राप्त हुआ, आपको सर 3 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। वर्ष के रखा दोस्तों, तो मैंने आप लोगों से बता रखा दोस्तों, टी बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 दोस्तों, ब्याज मल्टीप्लाई दोस्तों क्या होता है, 100 होता है। और बात की जाए दोस्तों, मूलधन आपके पास कितना है, 1 है, और मल्टीप्लाई में दोस्तों आर कितनी है दोस्तों, 14 है। तो मैं कह सकता हूँ 2 से कितनी बार कटा दोस्तों, 7 बार, और 2 से कितनी बार कटा, 50 बार। तो आपका जवाब कितना होगा दोस्तों, 50 दिया दोस्तों, कितना होता है 150, और बटे दोस्तों कितना 7। ये आपके पास समय निकल के आ गया दोस्तों, क्या ये आपके पास समय निकल के आ गया दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रखा है आप लोगों से, किसी निश्चित समय अवधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:6 है, 8 वर्षों के बाद यह अनुपात 1:2 हो जाता है, तो ब्याज दर ज्ञात करें दोस्तों, क्या ब्याज दर ज्ञात करें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, क्या कह रखा है आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 32 का सोल्यूशन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या कह रखा है आप लोगों से, किसी निश्चित समय अवधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात आप लोगों से कितना दिया हुआ है दोस्तों, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात आप लोगों से दिया हुआ दोस्तों 5:6। हमें समय का नहीं पता दोस्तों, अभी क्या है 5:6 दे रखा दोस्तों, हमारे पास रेशो कितना है 5:6 दे रखा दोस्तों। 8 वर्षों में दोस्तों यह अनुपात कितना हो जाता है दोस्तों, 1:2 हो जाता है। समय की बात की जाए प्यारे बच्चों, कितना है 8 वर्ष है, कितना है दोस्तों 8 वर्ष है, और यह अनुपात कितना हो जाता है 1:2 हो जाता है दोस्तों, कितना 1:2 हो जाता है। आप मेरे से एक बात बताओ, हमारे पास जो राशि लगाई थी दोस्तों शुरुआत में, हमने क्या वो राशि तो बराबर ही लगाई होगी दोस्तों। अगर मान लें कि मेरी जेब में 5 रुपए थे दोस्तों, दोबारा भी 5 रुपए लगाएंगे,
ठीक है। तो हमारे पास क्या है दोस्तों, हम इसको मूलधन को बराबर करेंगे। मूलधन को बराबर करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 5:6। तो 8 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाती है, रुक जाओ दोस्तों, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है क्वेश्चन में कहीं। हम्म, 5:6। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। हमारी सोच में दिक्कत थी भाई दोस्तों, क्या हमारी सोच में दिक्कत थी, कहीं में क्वेश्चन को कुछ गलती नहीं है। किसी निश्चित समय अवधि के बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात आप लोगों से कितना दिया हुआ है, 5 दोस्तों कितना दिया हुआ है, 6 दे रखा है। कितना दे रखा है, 6। तो 8 वर्षों के बाद यह अनुपात कितना हो जाता है दोस्तों, 1:2 हो जाता है। आप मेरे से एक बात बताओ दोस्तों, मेरे पास दोस्तों मूलधन पहले कितना था, 5 रुपए था दोस्तों। आज मूलधन कितना है, 1 रुपए है दोस्तों। क्या हमारे पास हम इस राशि को बराबर कर सकते हैं, आप क्यों दोस्तों, हाँ। देखो दोस्तों, जब हमारे पास मूलधन बराबर होगा दोस्तों, जब हम उसका दोस्तों आर निकाल सकते हैं या समय निकाल सकते हैं दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अपना मूलधन बराबर करेंगे। मूलधन बराबर करने के लिए दोस्तों क्या मैं इसकी 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर दूं। जब मैंने इसकी 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ में की दोस्तों, क्या मैं 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ में नहीं करूंगा। आपका जवाब है वो सर, हाँ जी। ठीक है दोस्तों, अब मुझे पता चलेगा कि मेरे दोस्तों मेरे पास मूलधन भी यहाँ कितना है, 5 रुपए, और यहाँ भी मूलधन कितना है, 5 रुपए है दोस्तों। और बात की जाए दोस्तों, मेरे पास यहाँ अमाउंट कितनी है दोस्तों, 6 रुपए है। और यहाँ दोस्तों कितनी है, 10 रुपए है। बात की जाए दोस्तों, ये बढ़ गया कितना हुआ दोस्तों, ये कितना बढ़ा दोस्तों, कितना ऐड हुआ इसमें, 4। लेकिन दोस्तों ये 4 क्या हुआ दोस्तों, ब्याज ऐड हुआ, और मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या, 100। बट्टे में दोस्तों आप लोगों से क्या दे रखा है दोस्तों, मूलधन कितना है दोस्तों, 5 रुपए है। और दोस्तों समय कितना दे रखा है आप लोगों से, 8। और 4 दूनी दोस्तों कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो आपके पास कितना हो, 5 दूनी 10, और 10 के बराबर कितना हो, 10। तो आप लोगों से क्या पूछ रखा दोस्तों, ब्याज दर याद करें। तो आपके पास ब्याज दर कितने निकल पाओगे, 10% निकल पाओगे। कितने निकल गए दोस्तों, ब्याज दर 10% निकल गए दोस्तों। इसके साथ में दोस्तों हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। दोस्तों आप लोगों से कंप्लीट टाइप करवा दिया गया है दोस्तों, जितनी आज टाइप हमारे से बनी दोस्तों। और आगे और भी टाइप दोस्तों, अभी इसके अंतर्गत आप लोगों से कम 50 से 60 क्वेश्चन करवाए जाएंगे दोस्तों। और आप लोगों से वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों, जहां से आप लोगों से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। ठीक है, आपको छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं उठाए जाने वाले, छोटे मोटे क्वेश्चन उठा दिया करवा दिए दोस्तों, नहीं। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन इससे करवाए जाएंगे, जिसका आप दोस्तों देखने में तो दोस्तों काफी बड़े होते हैं मेरे भाई। अगर आप कहीं भी तैयारी कर रहे हो दोस्तों, क्या है उसका सोल्यूशन आप दोस्तों काफी समय में कर रहे हो, और हम उसका सोल्यूशन दोस्तों क्या है, मात्र 10 से 15 सेकंड के अंतर्गत करवाएंगे। लेकिन उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों, क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, हैप्पी दीपावली। ठीक है दोस्तों, माता रानी आपके घर में सुख शांति रखे दोस्तों, आप सभी भाई बंधुओं को। ठीक है दोस्तों, जो वीडियो को देख रहा है दोस्तों उनको भी, और जो वीडियो को नहीं देख रहा है दोस्तों उनको भी हैप्पी दीपावली। हैप्पी दीपावली दोस्तों, बार बार कहते हैं दोस्तों हैप्पी दीपावली। आप सब अपने घर में खुश रहे दोस्तों, यही हमारी दोस्तों कामना है आप लोगों से। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।